बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। मशरिक़ वस्ता से अहम तरीन अपडेट्स लेकर हाज़िर हूं। जैसे जंगबंदी का ऐलान हुआ उसके बाद जो है वो काफ़ी हालात जो हैं वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो गए, मगर नॉर्मल होते ही सब जितने भी ममालिक मुतासर हुए थे सब ने जो है वो बारी बारी अपने नुकसान का जायज़ा लिया और उसके बाद जो है वो तकाजा कर दिया कि हमें भी जो पैसे हैं वो अपने नुकसान के मिलने चाहिए। मुख्तलिफ ममालिक ने दूसरे ममालिक से मुतालबा किया, मगर यहाँ पर बात सबसे अहम यह है कि जिस जिस मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क को कोई भी कर्जा दिया था, कोई पैसे दिए थे, वो भी उन्होंने वापस मांगना शुरू कर दिए। बहरीन ने भी पाकिस्तान से पैसे वापस मांग लिए हैं। इसके साथ साथ यूएई के हवाले से बड़ी अहम तरीन अपडेट्स सामने आई हैं। यूएस से यूएई और इसके साथ साथ पाकिस्तान, इन तमाम चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार अदा कर रहा है वो सऊदी अरब है। अब यूएई कहाँ खड़ा है, यूएई का जो है तमाम तर ओवरसीज़ के हवाले से उनके फ़ैसले क्या हैं और इसके हवाले फ्यूचर्स में क्या फ़ैसले करेगा, क्या तमाम तर जो नुकसानात यूएई के हुए हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ईरान के बाद यूएई का जो है वो नुकसान हुआ है। इस हवाले से वो कहाँ पे खड़े हैं ये बात करेंगे और ओवरसीज़ के हवाले से उनकी पॉलिसी क्या है ये भी आज के दिन आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अब जो है वो आपको अगले 2-3 माह में क्या आपको फेस करना है। जो वहाँ पर रह रहे हैं, पाकिस्तानी है, एशियन है या किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक है, वहाँ पर रोज़गार के लिए वहाँ पर मौजूद है, तो उनके लिए बड़ी अहम न्यूज़ है। अगर वो पूरी वीडियो देखते हैं तो हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। नंबर 3 पे सऊदी अरब में मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि अलर्ट जारी हुआ है। उस अलर्ट के बाद जो है वो बारिशें बेपनाह हुई हैं, नुकसान हुआ है, उसके हवाले से बात करेंगे। नंबर 4 पर सऊदी अरब और पाकिस्तान और इसके साथ ईरान और जो यूएसए और दूसरे ममालिक जो हैं वो सारे मिलकर जो है वो एक सीज़ फायर के हवाले से इस्लामाबाद में बैठक करने जा रहे हैं। इस हवाले से बारहा जो है वो उस पर मुकम्मल तौर पर जो है वो बातचीत हो रही है, मगर यह है कि सीज़ फायर की डेट में इजाफा कर दिया गया, दिन जो है वो आगे कर दिए गए हैं। अब नंबर 4 पे जो है वो वही हुआ जिसका डर था कि जंगबंदी के असरात जो हैं वो अब पूरी दुनिया को फेस करने हैं, मगर लोग जब तक मुकम्मल तौर पर एग्रीमेंट नहीं हो जाता कभी भी वो इस सूरत हाल में नहीं आएंगे। यूएई नहीं आएंगे और इसके साथ दुबई जो सबसे लेविश किस्म की फैसिलिटीज देता है वो भी आजकल खाली है। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें। बहरीन ने पाकिस्तान से पैसे वापस मांग लिए हैं। बहरीन चाहता है कि जो पैसा उन्होंने दिया था वो भी हमें वापस दिया जाए। जिस तरह आपको पता है कि यूएई ने मतलब दुबई ने और शारजा और इसके साथ जितनी स्टेट्स ने मिलकर जो है वो एक कर्जा दिया था पाकिस्तान को भी, उन्होंने भी कहा था कि हमें वापस दिया जाए और वापस प्रेशर के तौर पर जो है उन्होंने पैसे वापस मांगे थे। हालांकि उनकी इकॉनमी आपको पता है कि इतनी बेहतर नहीं रही, इकॉनमी जो है वो दर्जा बदर्जा नीचे जा रही है, तो इसलिए उन्होंने अपने पैसे वापस मांग लिए और सऊदी अरब ने वो पाकिस्तान को पैसे दिए और पाकिस्तान ने यूएई को वापस दिए और उसमें उन्होंने $1 अरब जो है वो एक्स्ट्रा भी दे दिया। पाकिस्तान की इकॉनमी वैसी की वैसी एस्टैब्लिश रही, कोई जो है वो नुकसान नहीं हुआ। मगर इसमें एक चीज़ जो है वो सबसे अहम ये है कि अगर देखा जाए तो ईरान के बाद जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो यूएई है, मगर वो तनहा है, उसका कोई भी वालीवार्स नहीं है। वजह क्या है कि वो किसी भी टेबल पर नजर नहीं आ रहा, ना वो यूएसए के साथ नजर आ रहा है, ना वो सऊदी अरब के साथ नजर आ रहा है, ना वो पाकिस्तान के साथ नजर आ रहा है। हालांकि यूएई ने यह तकाजा पैसों का इसीलिए किया था कि अगर पाकिस्तान जो है उन्हें जो टेबल टॉक हो रही है उसका हिस्सा नहीं बनाता तो वो उनके पैसे वापस कर दे। ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हाईलाइट हुई, मगर इस हवाले से मौक़िफ़ पाकिस्तान का भी आ गया और यूएई का भी आ गया। दोनों ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, पैसे उनको चाहिए थे, वो भाई मुल्क हैं, उन्होंने पैसे मांगे और हमने दे दिए, इसमें और कोई दूसरी राय नहीं है। मगर लोगों को तो हर चीज़ पता है, लोग अपनी अपनी राय कायम करते हैं। जाहिर है कि एक सोशल मीडिया पर हर बंदे ने यही अपने थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से उन्होंने यही कहा कि यूए क्योंकि तनहा रह गया, इस हवाले से जो है वो फिलहाल किसी किस्म का कोई भी जो है वो टेबल टॉक जो है वो इनके नज़र से मतलब इनको है उसमें शामिल नहीं किया गया। अब इस ये सूरत हाल जो है वो क्योंकि कन्फ्लिक्ट जो है वो
बरकरार रहेगा। सारे ममालिक जो हैं वो आपस में अपने तय जो है वो जीत का ऐलान करते हैं। हर कोई कहता है कि जल्दी जल्दी सीज फायर हो जाए, मुआहदा हो जाए और हम ऐलान कर दें जी हम जीत गए, वो कहेगा हम जीत गए। तो ये जो सूरत हाल है, क्योंकि अमेरिका भी अब यूएई का इतना साथ नहीं दे रहा, क्योंकि सऊदी अरब यूएई का साथ नहीं दे रहा, मगर इस दौरान जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान किनका हो रहा है? वहाँ पर बैठे हुए मजदूरों का, वहाँ पर बैठे हुए पाकिस्तानियों का, बिजनेसमैन का और वहाँ पर इन्वेस्टर का। क्योंकि जितना भी पैसा उन्होंने लगाया था वो सारे का सारा पैसा वहाँ पर बिल्कुल मुंजमद हो गया है। मुंजमद इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर आवाम नहीं आ रही। आवाम नहीं आएगी, वहाँ पर पोस्ट जो है वो जनरेशन नहीं आएगी, वो लोग जो बिजनेसमैन हैं, अरबपति, वो नहीं आएंगे, तो तमाम तर जो चीज़ें हैं वहाँ पर काम करना छोड़ जाएंगी। मतलब ये है कि अगर फूड की फैक्ट्री की बात की जाए तो वो फूड डिलीवरी में जितना काम कर रहे थे, इसके साथ साथ अगर वो जितने भी ट्रांसपोर्टर थे वो, इसके साथ साथ अगर वो जो मैन्युफैक्चरिंग कोई अदारा था वो, हर चीज़, ये तो मैंने 2-3 मसाले दिए हैं ना, मतलब हर चीज़ में कमी आएगी। तो जिससे इन्फ्लेमेशन जो है, जिससे जो है वो बेरोजगारी ज़्यादा होगी, लोगों को फारग किया जाएगा और पाकिस्तान को जो इतना अरबों रुपए जो कि रेमिटेंस के मामले से पाकिस्तान आता था वो भी कम हो जाएगा। इस तरह जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचेगा और इसके साथ साथ जो बेरोजगार होंगे वो भी पाकिस्तान आएंगे। अगर वहां रहते हैं तो वहां नुकसान है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बता रहा था एक बंदा कि भाई मैं यूएई में रह रहा हूं, वहां पर काम भी नहीं है, मगर वहां पर मुझे किराया देना पड़ता है, वहां पर जो अपार्टमेंट है उसका मुझे पे करना पड़ता है। तो वो कहां से करूंगा? तो वो उतने पैसे नहीं कमा रहा कि वो उस अपार्टमेंट का किराया दे सके, तो वो वापस आ रहा है। तो इस तरह की वीडियोस काफ़ी सामने आ रही हैं कि बंदे जो हैं वो काम ही नहीं है। जिस तरह जो है वो वहाँ पर चलने फिरने का मामला बहुत ज़्यादा थे, वहाँ पर ट्रैवल जो है वो बहुत ज़्यादा लोग करते थे, वहाँ पर जो है वो जो टूरिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा आते थे, क्योंकि आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग वहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह के मामला जो है वो काफ़ी यूएई को जो है वो दचका लगा है। दुनिया में अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर यूएई है जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। सऊदी अरब के हवाले से मैंने आपको बड़ा क्लियर कहा था कि सऊदी अरब में 2 दिन पहले जो हुकूमत ने ऐलान किया था, सऊदी हुकूमत ने कहा था कि आप घरों से नत निकलें। अब इतनी बारिशें कल के दिन हुई हैं कि वहाँ पर सैलाब आगे गलियों में पानी खड़ा हो गया है। ये एक एनवायरमेंटल चेंज है और बहुत बड़े पैमाने पर ये चेंज हो रहा है। तो इसलिए जो है वो तमाम दोस्त जो कोई वहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो ओवरसीज़ हैं जो पाकिस्तानी हैं या एशिया से किसी भी आपको इलाके से ताल्लुक़ है, आप अपने घरों में स्टे करें, किसी भी जो है वो मकाम पर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल काम करें और ज़रूरी काम के लिए बाहर निकलें, बाकी जो है आमदरफ्त महदूद कर लें। अब बात करते हैं जी अमारात और यूएई में मिस्री शहरियों का मामला जो बड़े जुबान ज़दे आम है। मिस्री के जितने भी वीज़े आए हुए थे लगने के लिए तमाम मुस्तरद कर दिए गए। एक डॉक्टर जो है वो सोशल मीडिया पे आके कह रहा है जी मैं तो मिस्री हूँ, डॉक्टर हूँ, मैंने तो फलाह आम के लिए जाना था, मेरा वीज़ा भी जो है वो इन्होंने मनसूख कर दिया। मतलब ये है कि जो अमारात हैं वो मिस्र के हवाले से अब जो है वो काफ़ी सख्ती कर रहा है। उन्होंने अपने तमाम जितने भी जो मामलात हैं कि जो कि बाहर से ओवरसीज़ आते हैं, को किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ हो उनका, हालांकि वो भी जो है वो उनके हमसाया मुल्क है, मगर यह है कि उन्होंने इसका क्लियर कह दिया कि वो भी अब तमाम पैरामीटर्स को पूरा करेंगे, तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे, फिर उनको हम आने देंगे। यहाँ तक कि तमाम पाकिस्तानियों के बहुत सारे वीज़े जो है मनसूख हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आ रहे हैं और वो उसका सारे मनसूख हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर जो है वो मनसूख हो रहे हैं, मगर जो है वो कुछ जो है वो अप्रूव भी हो रहे हैं। तो मिस्र के हवाले से आज की खबर थी कि उनके जो है वो एक डॉक्टर का भी वीज़ा मनसूख कर दिया गया। दुबई में रहने वालों का एक बड़ा तकाजा सामने आया है, बड़ा मुतालबा है उनका। वो क्या कहते हैं सुन लें जी, उनकी ज़ुबानी जो है कि जंग किसी और की, नुकसान हमारा। दुबई में मुकीम गैर मुल्कियों ने चीखों पुकार शुरू कर दी। दुबई में मुकीम गैर मुल्कियों के हालिया इलाकाई कशीदगी और जंगी सूरत-ए-हाल के असरात में शदीद तशवीश का इजहार किया। मुख्तलिफ ममालिक से जो तल्लुक़ है उनका, उन अफराद ने कहा कि वो किसी भी तनाज़े का हिस्सा नहीं है, इसके बावजूद उन्हें मुआशी और समाजी मुश्किलात का सामना है। मुतासरा अफराद के मुताबिक फ़ज़ाई हदूद बंदिश और परवाज़ों में ताख़ीर और महंगाई में इजाफे ने उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर किया है। कई अफराद का कहना है कि उनके अहल खाना दूसरे ममालिक में हैं, लेकिन मौजूदा हालात के बायस सफ़र करना मुश्किल हो गया है। मुलाजमतें में गैर यकीनी सूरत हाल है, कभी डर होता है कि निकाल देंगे, कभी होता है कि वो रख लेंगे। तमाम सरगर्मियाँ महदूद हो चुकी हैं, सुस्त रवि का शिकार हैं। हम सिर्फ रोज़गार के लिए यहाँ आए थे, मगर आलमी तनाज़ात का बोझ हम पर पड़ गया है। माहिरीन के मुताबिक खित्ते में जारी कशीदगी का असर खलीजी ममालिक की मईशत वहाँ पर मुकीम गैर मुल्कियों पर पड़ रहा है। फितरती अमल ये है कि हुकूमत सूरत हाल को संभाले और इक़दामात करे। ये वहाँ के रहने वाले तमाम तर लोग यही कह रहे हैं। जिस तरह जो है रिपब्लिकन न्यूज़ जो है उन्होंने भी कल एक आर्टिकल शाया किया था, उन्होंने कहा था कि अमारात ने
जाकर मुआहदा किया है, जाकर उनसे बातचीत की है यूएसए से। उन्होंने कहा है कि आप हमें मुकम्मल तौर पर ये आगाही दें, जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया आपकी इकोनॉमी में, हम वो पैसा वापस लेना चाहते हैं। हम जो है वो स्वैप सिस्टम के तहत जो है वो चलेंगे, क्योंकि हमें इन फ्यूचर जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि अब जो है वो जैसे भी हम अपनी इकोनॉमी को तमाम अखराजात को पूरे कर रहे हैं, मगर फ्यूचर में हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। ये वही मुल्क है जो दूसरों को कर्जा देता था, आज जो है वो इस सूरत हाल में है कि वो यूएसए से कह रहा है कि जो हमने पैसे दिए थे वो और एक्स्ट्रा पैसे भी हमें चाहिए, क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी को स्टैंड रखना चाहते हैं। तो ये सूरत हाल, इस हवाले से आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।